हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। आज देखेंगे बिहार एसएससी स्पीडी सामान्य विज्ञान टेस्ट पेपर 79। क्वेश्चन नंबर 1। पानी का भारीपन किस विलय के कारण होता है? कैल्शियम के कारण। पानी का विलय किस कारण होता है? कैल्शियम के कारण। टेप रिकॉर्डर की टेप किससे लेपित की जाती है? फेरोमेटिक चून से। टेप रिकॉर्डर की टेप किससे लेपित रहती है? फेरोमेटिक चून से। सोडियम धातु को डुबाकर रखा जाता है किसमें? केरोसिन के तेल में। सोडियम धातु को डुबाकर रखा जाता है केरोसिन के तेल में। यूरिया का रासायनिक नाम क्या है? कार्बाइड। यूरिया का रासायनिक नाम क्या है? कार्बाइड। यूरिया का रासायनिक नाम क्या है? कार्बाइड। वह तत्व जो ऑक्सीजन से प्रतिक्रिया नहीं कराता है वो कौन सा? आयोडीन। वह तत्व जो ऑक्सीजन से प्रतिक्रिया नहीं कराता वो क्या कहलाता है? आयोडीन। रेयॉन, नायलॉन तथा पॉलिस्टर एक क्या है? संश्लेषित रेशा है। रेयॉन, नायलॉन तथा पॉलिस्टर एक क्या है? संश्लेषित है। मरकरी पारा को किस धातु के पात्र में रखा जाता है? लोहा में। मरकरी पारा को किस धातु के पात्र में रखा जा सकता है? लोहा में। निम्न में से कौन सा जल से हल्का होता है? सोडियम। निम्न में से कौन सा जल से हल्का होता है? सोडियम। निम्न में से कौन सा जल से हल्का होता है? सोडियम। समान ट्यूबलाइट में कौन सी गैस होती है? आर्गन के साथ मरकरी वेपर। असमान ट्यूबलाइट में कौन सी गैस होती है? आर्गन के साथ मरकरी वेपर। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया क्या है? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया क्या है? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया क्या है? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। क्वार्ट्ज किससे बना होता है? सोडियम सिलिकेट से। क्वार्ट्ज किससे बना होता है? कैल्शियम सिलिकेट से। क्वार्ट्ज किससे बनता है? कैल्शियम सिलिकेट से। सोने के आभूषण बनाने में किस धातु को मिश्रित किया जाता है? कॉपर। सोने के आभूषण बनाने में किस धातु को मिश्रित किया जाता है? कॉपर। पोर्टलैंड सीमेंट का आविष्कार किसने किया था? जोसेफ स्पीडीन ने। पोर्टलैंड सीमेंट का आविष्कार किसने किया था? जोसेफ स्पीडीन ने। पोर्टलैंड सीमेंट का आविष्कार किसने किया था? जोसेफ स्पीडीन ने। सबसे भारी धातु कौन सा है? ओस्मियम। सबसे भारी धातु ओस्मियम। प्याज एवं लहसुन में गंध किसके कारण होता है? पोटेशियम के कारण। प्याज एवं लहसुन में गंध किसके कारण होती है? पोटेशियम के कारण। हाइड्रोकार्बन का प्राकृतिक स्रोत क्या है? कच्चा तेल। हाइड्रोकार्बन का प्राकृतिक स्रोत क्या है? कच्चा तेल। किस गैस का प्रयोग सिगरेट लाइट में होता है? ब्यूटेन का। किस गैस का प्रयोग सिगरेट लाइट में होता है? ब्यूटेन। सिरका किसका जलीय विलयन है? एसेटिक अम्ल का। सिरका किसका जलीय विलयन है? एसेटिक अम्ल का। सिरका किसका जलीय विलयन है? एसेटिक अम्ल का। पनीर निम्न में से किसका उदाहरण है? जेल का। पनीर निम्न में से किसका उदाहरण है? जेल का। सिरका का रासायनिक नाम क्या है? एथेनोइक एसिड। सिरका का रासायनिक नाम क्या है? एथेनोइक एसिड। सिरका का रासायनिक नाम क्या है? एथेनोइक एसिड। पेट्रोल एक मिश्रण है एल्केन का। पेट्रोल एक मिश्रण है एल्केन का। पेट्रोल एक मिश्रण है एल्केन का। पॉलीथीन प्राप्त होता है एथिलीन के बहुलीकरण से। पॉलीथीन प्राप्त होता है किससे? एथिलीन के बहुलीकरण से। किस संश्लेषित रेशा को कृत्रिम सील के रूप में जाना जाता है? रेयॉन। किस संश्लेषित रेशा को कृत्रिम सील के रूप में जाना जाता है? रेयॉन। नाइलॉन है पॉलीएमाइड। नाइलॉन क्या है? पॉलीएमाइड। नाइलॉन क्या है? पॉलीएमाइड। कार्बन का क्रिस्टलीय रूप क्या है? हीरा। कार्बन का क्रिस्टलीय रूप क्या है? हीरा। कांच किसका मिश्रण होता है? बालू और सिलिकेट का। कांच किसका मिश्रण होता है? बालू और सिलिकेट का। कांच किसका मिश्रण होता है? बालू और सिलिकेट का। डायनामाइट में मुख्य रूप से पाया जाता है नाइट्रोग्लिसरीन। डायनामाइट में मुख्य रूप से पाया जाता है नाइट्रोग्लिसरीन। किस अम्ल में ऑक्सीजन नहीं होता है?
हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में किस अम्ल में ऑक्सीजन नहीं होता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में किस अम्ल में ऑक्सीजन नहीं होता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में। शौचालय में उपयोग किए जाने वाला दुर्गंधनाशकों में होता है बेंजीन। शौचालय में उपयोग किए जाने वाले दुर्गंधनाशकों में होता है बेंजीन। वेल्डिंग में इस्तेमाल किए जाने वाले गैस कौन सा है? ऑक्सीजन एवं एसिटिलीन। वेल्डिंग में उपयोग किए जाने वाली गैस कौन सी है? ऑक्सीजन एवं एसिटिलीन। पृथ्वी के भूपट्टी में निम्न में से कौन सा तत्व सबसे अधिक पाया जाता है? ऑक्सीजन। पृथ्वी के भूपट्टी में निम्न में से कौन सा तत्व सबसे अधिक पाया जाता है? ऑक्सीजन। अग्निशामक में निकलती है कार्बन डाइऑक्साइड। अग्निशामक में निकलती है कौन सी गैस? कार्बन डाइऑक्साइड। अग्निशामक में कौन सी गैस निकलती है? कार्बन डाइऑक्साइड। रबर को मजबूत और उछाल लायक बनाने के लिए उसमें क्या मिलाया जाता है? सल्फर। रबर को मजबूत और उछाल लायक बनाने के लिए इसमें क्या मिलाया जाता है? सल्फर। कच्चा एल्युमिनियम किस नाम से जाना जाता है? पाइराइट। कच्चा एल्युमिनियम किस नाम से जाना जाता है? पाइराइट। कच्चा एल्युमिनियम किस नाम से जाना जाता है? पाइराइट। आवर्त सारणी में W अक्षर किस तत्व को दर्शाता है? टंगस्टन। आवर्त सारणी में W अक्षर किस तत्व को दर्शाता है? टंगस्टन। कार्बन डाइऑक्साइड में कितनी मात्रा वायुमंडल में रहती है? 0.03%। कार्बन डाइऑक्साइड की कितनी मात्रा वायुमंडल में रहती है? 0.03%। परमाणु के द्रव्यमान व्यक्त किया जाता है AMU में। परमाणु का द्रव्यमान व्यक्त किया जाता है AMU में। हेलो फ्रेंड, ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। धन्यवाद।